हेलो मेंटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल माय मेंटर विराज। आज लेके आई हूँ मैं आपके लिए एक बहुत ही नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फेयोल। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि आने वाले हैं आगे और भी कई ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो आपको काम आएंगे बहुत ही ज्यादा। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले, बेसिक फीचर्स ऑफ दीज 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये हेनरी फेयोल ने दिया है। हेनरी फेयोल को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ये जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो जनरल है नेचर में, और ये किसी भी कंपनी में काम आ सकते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी कंपनी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट प्रोडक्ट इट मेक्स और द टाइप ऑफ इंडस्ट्री इट इज, इट रिक्वायर्स मैनेजमेंट, राइट। मैनेजमेंट इज समथिंग विदाउट विच एनी कंपनी कैन नॉट गो। एनी कंपनी के आप छोटा सा घर भी चलाते हैं ना, उसमें भी मैनेजमेंट चाहिए। तो हर जगह पे मैनेजमेंट तो है ही, बाय डिफॉल्ट मैनेजमेंट आ ही जाता है। तो अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको मैनेजमेंट करनी रहेगी किसी भी कंपनी में, किसी भी लेवल पे। तो ये जो 14 प्रिंसिपल्स है वो एकदम जनरल है और वो सारे डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं, और बेस्ट पार्ट है कि ऑर्गेनाइजेशन के सारे लेवल के लिए एप्लीकेबल है। तो ये जो 14 प्रिंसिपल है इसीलिए मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। और हेनरी फ्योल मैनेजमेंट अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो बहुत जगह आपको देखने मिलेगा। सबसे बेसिक चीज जो अगर हम देखते हैं मैनेजमेंट में, सबसे पहले कहीं पे भी अगर पढ़ाई जाएगी, आप 11th 12th स्टैंडर्ड में भी है तो सबसे पहले आपको 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाए जाएंगे। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, और इसीलिए आज ये टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लिस्ट है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की जो हम पढ़ने वाले हैं आगे के लेक्चर्स में। आज हम स्टार्ट करेंगे डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बाकी के प्रिंसिपल्स के लिए मैं आपके लिए दूसरा पार्ट लेके आऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क, जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा है कि लोगों को उनकी वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना। ठीक है, जो काम है आपकी कंपनी में, जो काम है वो डिफरेंट लोगों को ट्रांसफर करना, वर्क को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड करना। लेकिन ये ऐसे ही डिवाइड नहीं कर दी जाती कि तुम ये देख लेना तुम ये देख लेना। वर्क किस तरह से अलॉकेट होता है, लोगों की स्पेशलाइजेशन के हिसाब से, उनके क्वालिफिकेशन, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से। ओके। जो चीज में आप अच्छे हैं आपको वो चीज देनी जानी चाहिए, ना कि वो चीज जो आपको नहीं आती है। क्योंकि वी आर रनिंग एन इंडस्ट्री, वी आर रनिंग अ कंपनी, उसमें कोई ऐसा गलतियों की ज्यादा गुंजाइश नहीं है। और अगर आपको चीज वो नहीं आती है तो फिर उस चीज के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, उसके बाद आपको वो काम अलॉकेट करना चाहिए। तो इसीलिए ये जो प्रिंसिपल है वो इसीलिए रखा गया है ताकि जो जो काम है, जो आप काम कर रहे हो, उसका इनपुट और आउटपुट रेशियो अच्छा हो। आप कम इनपुट में, आप कम एफर्ट्स डाल के आप ज्यादा आउटपुट दे पाए, या फिर आप सेम एफर्ट्स में जो दूसरे डाल रहे हैं उसी में एक्स्ट्रा आउटपुट आउटपुट दे पाए। ओके। फॉर एग्जाम्पल डिविजन ऑफ वर्क कैसे रहेगा कि अगर कोई एक फाइनेंस वाला बंदा है तो आप उसे फाइनेंस डिपार्टमेंट में रखेंगे, आप उसे अकाउंटिंग की पोजीशन या कोई और चीजें देंगे, ना कि उसे कोई मार्केटिंग की पोजीशन या इंजीनियरिंग की पोजीशन दे देंगे। कोई ऐसा काम जो उसे बिल्कुल नहीं आता वो ना ही देना है। ओके। सो आपको अपने काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड करनी रहेगी, क्योंकि एक ही पर्सन सब कुछ नहीं संभाल सकता है। यू नीड टू डिवाइड योर वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू एंड अप द टास्क। ओके। जो चीजें हैं वो कंप्लीट करने के लिए आपको काम बांटना ही पड़ेगा। हर बंदा हर काम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट कम्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी है एक पावर। पावर किस चीज का? ऑर्डर्स देने का, इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने का, कुछ काम खुद से कर लेने का। जब आप किसी को काम देते हैं तो आप उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं कि ये काम तू करेगा, तो फिर वो काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप उसी को देंगे कि भाई ये काम खत्म करने की जिम्मेदारी तेरी, अगर दिन के अंत तक ये काम नहीं हुआ तो तू जिम्मेदार रहेगा और तुझे ये टास्क कंप्लीट करना रहेगा, राइट। तो अगर आप काम डिवाइड कर रहे हैं तो अगर आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं किसी टास्क की तो आपको अथॉरिटी भी देनी है, बिकॉज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज गो हैंड इन हैंड। अगर आप उसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं और उसे कोई पावर नहीं दे रहे हैं, देन इट इज टोटली यूजलेस, इट मेक्स नो सेंस। और फिर वो काम अगर इनकम्प्लीट रह जाता है तो आप उसे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई एक छोटा सा टास्क दिया जाए, कुछ गुड्स प्रोड्यूस करने का काम आपको दिया गया है, लेकिन आपको कहा गया है कि ये गुड्स तेरे को प्रोड्यूस कर लेने हैं, और तेरे को इन्वेंटरी में जाना नहीं है, और तेरे को कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, मशीन ऑन ऑफ तो नहीं कर सकता है। तो फिर आप गुड्स कैसे प्रोड्यूस करेंगे? आपको रॉ मटेरियल्स चाहिएगी, आपको मशीन यूज करनी रहेगी, राइट। या फिर सिंपल एग्जांपल अगर हम ले,
कि आज आपके घर पे कोई 10 लोग आने वाले हैं और आपको खाना बनाने का टास्क दिया गया है। आपको बोला है कि किचन में जो है तू यूज कर ले, किचन के बाहर तुझे नहीं जाना है, मार्केट वार्केट नहीं जा सकते, पैसे वगैरह नहीं है। और आप जो डिश बनाने की सोच रहे हो उस डिश के लिए कुछ सामान फूट रहा है, कुछ चीजें नहीं अवेलेबल है, और तो फिर आप खाना नहीं बना पाएंगे। तो उस चीज के लिए आपको कोई ब्लेम नहीं कर सकता, कोई भी आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकता। ओके। सो इस तरह से अगर आप डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं या तो फिर आपको लोगों को अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी रहेगी। अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो उसे आपको डिसीजन लेने का पावर, उसे आपको थोड़ी सी अथॉरिटी, थोड़ा सा इंडिपेंडेंस, फ्रीडम भी देना रहेगा। उसे कुछ पावर देनी पड़ेगी जिसके थ्रू वो अपना काम, अपना टास्क अचीव कर पाए। ठीक है। तो आज के फर्स्ट पार्ट में आज हम यही चीज देखेंगे। अगले पार्ट के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। 14 में से 2 प्रिंसिपल्स तो हमने देख लिए, बाकी के प्रिंसिपल्स आएंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।